हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर से लगभग 40 सवाल करेंगे और ये 40 के 40 सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन है और एक एडिशनल पोर्शन भी है जिससे आपको काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है अल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है। देखिए यहाँ फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियाशील मूलक की बात हो रही है। तो अल्कोहल का अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो होता है सिंगल बॉन्ड OH होता है। तो सिंगल बॉन्ड OH वाला ऑप्शन चेक करिए कहाँ दिया है। सिंगल बॉन्ड OH वाला ऑप्शन यहाँ ए ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है आपका निम्नलिखित में फिनॉल की पहचान करें। तो फिनॉल क्या होता है? फिनॉल होता है सिंगल बॉन्ड OH और फिर यहाँ बेंजीन रिंग। तो ये आपका फिनॉल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं OH और फिर ये बेंजीन रिंग, ये आपका फिनॉल हो जाएगा। ऑप्शन की जरा चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन है आपका ए जिसको हम लोग साइक्लोहेक्सेनॉल कहते हैं। ये आपका ए है जिसको हम लोग साइक्लोहेक्सेनॉल कहते हैं। यहां है आपका साइक्लोहेक्सेनॉल, ए ऑप्शन होगा। बी को हम लोग बेंजीन कहते हैं, आपको ये मालूम है बखूबी। बी वाला ऑप्शन क्या कहलाएगा? बेंजीन। और सी वाला ऑप्शन क्या कहलाएगा? सी है साइक्लोहेक्सेन डाइऑल, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल भी कह सकते हैं। और डी ऑप्शन है आपका फिनॉल, तो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन मिथॉक्सीमीथेन है। तो मिथॉक्सीमीथेन का केमिकल फॉर्मूला CH3O होता है। अब यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ये CH3O दिया हुआ है। यहाँ दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन एटम के पास। चेक करिए CH3O ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है अल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है। अल्केनल का मतलब ये है, यहाँ अल्डिहाइड से आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो अल्केनल का जो सामान्य सूत्र होता है ये CnH2n+1 और CHO, या ऐसे भी कह सकते हैं CnH2n+2CO। तो दोनों आपका सही जवाब है। अब चेक करिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। देखिए जरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में CnH2n+1 O दिया हुआ है। तो यहाँ कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है। जो हमने ऑप्शन आपको बताया वो सही लिख लीजिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा है इथेनॉल जल में घुलनशील होता है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है। देखिए दुनिया का कोई भी सवाल दे दे आपसे और पूछे कि ये जल में घुलनशील होता है क्यों, तो कहिएगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, इसलिए इथेनॉल जल में घुलनशील होता है। मतलब इथेनॉल जल के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, इसलिए ये इथेनॉल जल में घुलनशील होता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। और इसमें सवाल 2 नंबर का ही पूछा जाता है कि इथेनॉल जल में घुलनशील होता है क्यों, या मिथेनॉल जल में घुलनशील होता है क्यों, ये और बहुत बार ये पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र होता है। ग्लिसरॉल क्या होता है? देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मिथेनॉल, इथेनॉल ये होते हैं, और प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल कह सकते हैं। अच्छा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल ग्लाइकॉल होते हैं और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं ग्लिसरॉल होते हैं। तो ट्राइहाइड्रिक वैसा अल्कोहल होता है जिसमें 3 OH ग्रुप होते हैं। तो 3 OH ग्रुप वाला चेक करिए कौन सा ग्रुप है, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए जरा यहाँ CH2, ये ए ऑप्शन जरा चेक करिए, CH2OH, CHOH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल है जिसको ग्लिसरीन के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या कहा जाता है?
ग्लिसरीन, या इसी को कहा जाता है ग्लिसरॉल। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, जिसको हम लोग क्या लिखे हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, CH2OH, फिर CHOH और फिर CH2OH, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, इथेनॉल को शांत गंधक अम्ल यानी कॉन्क H2SO4 की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, जब भी आप इथेनॉल को यानी कि CH3 CH2OH को जब भी आप गर्म करिएगा 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमेशा आपको अल्कीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अल्कीन। और अल्कीन में अगर 2 कार्बन एटम वाला है तो फिर आपको इथीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, इथीन प्राप्त होगा। तो इसको जरा हम मिटाते हैं और यहां लिखेंगे क्या, इथीन। क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यही अगर, और इसमें से H2O मतलब OH यहां से, H यहां से, यहां H2O यानी कि जल बाहर निकलेगा तो इथीन प्राप्त होगा। अब देखिए, अगर ये 170 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा और ज्यादा हम टेम्परेचर को बढ़ा देते तो हमको मिलता डाईइथाइल ईथर। क्या मिलता, डाईइथाइल ईथर मिलता, या डाइमिथाइल ईथर मिलता, जैसा रिएजेंट रहता वैसा। तो CH3 CH2OH के केस में डाइमिथाइल ईथर मिलता हमको। तो चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन आपका बी आंसर सही होगा। क्या होगा, बी आपका सही आंसर होगा, इथीन। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका 8 नंबर सवाल है कि प्रोपेन टू ऑल का संरचना सूत्र क्या है। सवाल चेक कर लीजिए, प्रोपेन टू ऑल का संरचना सूत्र क्या है। ऑप्शन से ही जरा चेक कर लेते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि प्रोपेन टू ऑल का संरचना सूत्र क्या होता है। तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन एटम, पहले 3 कार्बन एटम ऐसे बना लीजिए, क्लियर। टू ऑल, दूसरे कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ा है। ऑल का मतलब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, जो ऑल सफिक्स है अल्कोहल का। अब यहां केवल हाइड्रोजन बैठा दीजिए, CH3 CH और CH3। कार्बन एटम के वैलेंसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को हमने बैठाया है। तो ये आपका प्रोपेन टू ऑल का संरचना है। CH3 CHOH CH3, चेक करिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, CH3 CHOH CH3। ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। यहाँ ए ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, अल्कोहल बनने में अल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो अल्कोहल को बनाने में, ध्यान से देखिए, अल्कोहल को बनाने में अल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, क्योंकि अगर ये मीथेन है और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके एक हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप जोड़ा जाए तो CH4 से एक हाइड्रोजन हटाया जाए तो CH3 मिलेगा, और CH3 मिलने के बाद अगर OH को जोड़ा जाता है यहाँ तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा मीथेनॉल। क्या मिलेगा, हमको मिलेगा मीथेनॉल, हमको मिलेगा मीथेनॉल CH3OH, मीथेनॉल CH3OH हमको मिलेगा। ये आपका सही जवाब होगा। चेक कर लीजिए, OH ग्रुप को हमने जोड़ा था तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, इस यौगिक का नाम बताना है आपको। इस यौगिक का नाम किसको नहीं मालूम होगा, जरा बताओ। इस यौगिक का नाम होता है फिनॉल। क्या नाम होता है, फिनॉल। हाइड्रोक्सी बेंजीन को फिनॉल कहा जाता है, लेकिन IUPAC के द्वारा इस हाइड्रोक्सी बेंजीन का नाम फिनॉल और कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी फिनॉल ही नाम होता है। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। 11 नंबर सवाल है, निम्न अभिक्रिया यानी OH और बेंजीन रिंग प्लस CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म और NaOH का केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो क्या बन रहा है। यहाँ छोटा हुआ है, देखिए यहाँ बेंजीन रिंग होना चाहिए। तो ये आपका बन गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको हम लोग सैलिसाइलडिहाइड भी कहते हैं। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड NaCl और H2O बना। तो
तो इस रिएक्शन को रीमर टीमैन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें एक बड़ा फेमस सवाल पूछा जाता है कि इसमें इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती का निर्माण जब होता है तो उसका नाम क्या होता है। तो CHCl2 ये लोन पेयर है, एक मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट का निर्माण होता है जिसको हम लोग कार्बीन के नाम से जानते हैं। और ये CHCl2 डाइक्लोरोकार्बिन भी कह सकते हैं इसको। तो ये इंटरमीडिएट बनता है। इसमें फेमस सवाल जेईई और नीट में भी पूछा जाता है, कई बार बोर्ड में भी पूछा गया है। तो इस रिएक्शन का नाम होता है रीमर टीमैन रिएक्शन। तो रीमर टीमैन रिएक्शन में हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ये रीमर टीमैन रिएक्शन, बी ऑप्शन सही होगा। ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या है भाई, अभी बोले थे आपको ग्लिसरॉल या या ग्लिसरीन, इसको क्या कहा जाता है, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ऑप्शन कौन सा सही होगा चेक करिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, सी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल क्या है, कास्ट स्प्रिट कहलाती है। कास्ट स्प्रिट जिसको अंग्रेजी में वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है, सिर्फ स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। तो इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको मिथेनॉल कहा जाता है, मिथाइल अल्कोहल कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, CH3OH। CH3OH को मिथाइल अल्कोहल कहा जाता है। अगला सवाल है, सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित अल्कोहल में कौन 2-ब्यूटीन देता है। आपको पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 2-ब्यूटीन कौन देता है। तो देखिए, अगर 2-ब्यूटीन की बात करें, इसका मतलब क्या है कि यहाँ अल्कीन प्राप्त हो रहा है। तो अभी हमने आपको बताया भी था कि जब कार्बन एटम चेक कर लेते हैं, 4 एटम है, अच्छा यहां से अगर OH जुड़ा है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, और इसका निर्जलीकरण कराया जाए, डिहाइड्रेशन कराया जाए, तो यहाँ का OH और यहाँ का अगर हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो 2-ब्यूटीन देगा। तो इसका पहले नाम क्या है चेक कर लीजिए, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। तो ब्यूटेन टू ऑल कौन है भाई, जरा चेक करिए, सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ब्यूटेन टू ऑल। क्योंकि OH और H को हटाने के बाद जब ब्यूटीन बन रहा है तो ब्यूटेन टू ऑल से ही ये बन रहा है। 1 भी बन सकता है, ब्यूटेन 1 ऑल भी बन ऑल से भी बन सकता है, नहीं ब्यूटेन 1 ऑल से बिल्कुल नहीं बन सकता है, लेकिन ब्यूटेन 2 इन और 1 इन दोनों प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन ज़्यादा अल्काइलेटेड अल्कीन जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसीलिए 2 ब्यूटीन बिल्कुल इसमें स्टेबल कंपाउंड होगा, इसलिए ऑप्शन ये ही दिया हुआ है। तो ब्यूटेन टू ऑल सही आंसर होगा। चलिए 16 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, प्राथमिक अल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है। प्राथमिक अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल को किससे सूचित करते हैं, RCH2OH या ROH भी कह सकते हैं, या RCH2OH। ये अमूमन आपका CH2OH ग्रुप होना चाहिए प्राइमरी अल्कोहल में, प्राथमिक अल्कोहल में। तो चेक करिए ऑप्शन कौन सा है, कौन सा दिया हुआ है, ए ऑप्शन चेक करिए, CH2OH दिया हुआ है, ए ऑप्शन सही होगा। अगर इसकी बात करते बी वाले की, तो ये CHOH है, CHOH है, तो इसका मतलब क्या है, CHOH है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल की बात हो रही है, और यहाँ COH है, सी ऑप्शन में, यानी टर्शियरी अल्कोहल की बात हो रही है, तो ये टर्शियरी अल्कोहल को दिखाता है। 17 नंबर सवाल है, द्वितीयक अल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है। द्वितीयक अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल में कौन सा समूह उपस्थित रहता है। तो अभी हमने आपको क्या बताया, CHOH, क्या बताया हमने अभी आपको, क्या बताया, CHOH। तो CHOH ये सेकेंडरी अल्कोहल का ये आपका समूह है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित ईथर को प्रदर्शित करता है। तो मिश्रित ईथर किसको कहते हैं, वैसा ईथर जिसमें ईथर के फंक्शनल ग्रुप से 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप, ईथर के फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप R और इधर R', या 2 अलग अलग एराइल ग्रुप जुड़े हों R और AR और ये AR', या एक R और एक AR ग्रुप जुड़ा हो, तो उसको मिश्रित ईथर कहते हैं।
तो चेक करिए ऑप्शन कौन सा होगा, ROR डैश, बी ऑप्शन सही होगा। चेक करिए, दिया हुआ है यहाँ। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है फिनॉल में COH कोण का मान कितना होता है। तो देखिए फिनॉल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 108.9 डिग्री का होता है, 108.9 डिग्री का होता है। और लगभग बहुत सारे किताब क्या करते हैं 109 डिग्री भी लिखते हैं। तो हम लोग जरा चेक कर लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया है। 100 डिग्री बिल्कुल सही नहीं है, 109 बिल्कुल सही है। लगभग हम मान सकते हैं कि ये 109 वाला सही है। 109 वाला क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है। तो विस्फोटक पदार्थ बनाने में ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, मिथाइल अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑक्जेलिक एसिड बिल्कुल नहीं होगा, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ये सी ग्लिसरॉल। आगे बढ़िए। जब अल्काइल हैलाइड को शुष्क Ag2O के साथ गर्म करते हैं तब क्या बनता है। जब अल्काइल हैलाइड को शुष्क अल्काइल हैलाइड को शुष्क Ag2O के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। क्या बनता है जी, आपका बनता है ईथर। क्या बनता है, ईथर। तो इधर बनता है एक तरफ ईथर ROR, इसको मिटाते हैं जरा, उसके बाद बनाते हैं। एक तरफ बनता है आपका ROR और दूसरी तरफ AgCl। क्या बनता है, AgCl। क्लियर। तो ROR मतलब ईथर होता है। अब चेक करिए ऑप्शन में कहाँ दिया है, कुछ दिया है क्या। पहला ऑप्शन है एस्टर, दूसरा ईथर, बिल्कुल दिया है। तो ये बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और यही ऑप्शन, यही क्वेश्चन पुनः दोबारा 21 यहाँ दिया गया है, तो यहाँ हम टिक आउट लगा देते हैं। ये ईथर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, अल्केनॉल समजात श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला सामान्य सूत्र है। अल्केनॉल का मतलब आपको बखूबी मालूम है। अल्केनॉल का मतलब क्या, अल्केनॉल का मतलब अल्कोहल। तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n + 2O, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n + 1OH। दोनों तरीके सही हैं, जिसको जो मर्जी आप लिखें। यहाँ क्या किया गया, H को इसमें ऐड कर दिया गया हाइड्रोजन में, इसीलिए ऊपर वाला O केवल दिख रहा है। तो दोनों में से चेक कर लीजिए कौन सा दिया हुआ है। दोनों में से दिया हुआ है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन जरा चेक करिए, CnH2n + 2O दिया हुआ है। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है, सब लोग जानते हैं। फिनॉल काफी आसानी से H+ आयन डोनेट करके और फिनॉक्साइड आयन स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज फिनॉक्साइड आयन का निर्माण करता है, इसीलिए यह अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का। इसको जरा हम यहाँ से मिटाते हैं, यहाँ से मिटाते हैं और फिर इसको लिखते हैं यहाँ, ये अम्लीय प्रकृति का। क्लियर है। इसको, ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा प्रबल अम्ल है। तो देखिए एसिडिटी की बात हो रही है। फिनॉल सबसे ज्यादा कि बेंजोइल है अल्कोहल, जिसको बेंजाइल अल्कोहल भी कहते हैं। अब मेटाक्लोरोफिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल। तो फिनॉल बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल का मतलब क्या है कि चेक कर लेते हैं। पहले फिनॉल यानी कि OH और बेंजीन रिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेंजाइल अल्कोहल यानी कि CH2 यानी बेंजाइलिक कार्बन हो गया, और ये बेंजीन रिंग इससे जोड़ दिए। तो देखिए ये आसानी से H+ आयन डोनेट करेगा। यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा है तो फिनाइल ग्रुप -M इफेक्ट शो करेगा। तो -M इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, घटाएगा। हाँ, जल्दी H+ आयन डोनेट करने नहीं देगा। अच्छा, अल्कोहल
फिनॉल की बात कर रहे हैं तो H+ आसानी से डोनेट करता है। फिर उसके बाद क्या है, मेटाक्लोरोफिनॉल, बिल्कुल नहीं। साइक्लोहेक्सेनॉल तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब फिनॉल सही आंसर होगा। तो चेक करिए फिनॉल दिया है क्या, फिनॉल दिया है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़िए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के क्वथनांक का सही क्रम क्या है? तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल के क्वथनांक का सही क्रम होता है, देखिए, जिसमें ब्रांचिंग ग्रुप सबसे कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो मतलब यह है कि अगर एक समान आणविक द्रव्यमान वालों की बात कर लें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राइमरी जिसमें ब्रांचिंग ग्रुप सबसे कम होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी और देन टर्शियरी। सबसे ज्यादा अल्कोहल का जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो चेक करिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन है ए। ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ए। तो ए आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, जब फिनॉल को 2H से क्रियाशील किया जाता है तो क्या बनता है, जरा चेक करिए। ये है आपका फिनॉल, ये है आपका फिनॉल, क्लियर हुआ? अच्छा, दो हाइड्रोजन से, मतलब यहां अब रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, OH, H को लेके एक चला जाएगा और एक H जा करके इस फिनॉल के वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा। तो क्या बनेगा फिर, आपके पास बनेगा बेंजीन रिंग। क्या बनेगा, आपके पास बनेगा बेंजीन रिंग। चेक करिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, 26 का बेंजीन बनता है, बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, ईथर होते हैं, बहुत ही रेयर सवाल है ये और कॉमन सेंस का भी सवाल है। ईथर, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप हो गया जिसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप जिसके पास 2 लोन पेयर होता है, और लोन पेयर जिसके पास होता है वो डोनेट करने की क्षमता रखता है। और दुनिया का कोई भी स्पीसी अगर लोन पेयर डोनेट करता है तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है तो लोन पेयर डोनेट करता है आसानी से, तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसीलिए ईथर भी क्षारीय प्रकृति का होगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल, लकड़ी स्पिरिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है, लकड़ी का स्पिरिट यानी कि वुड स्पिरिट जिसको मिथेनॉल कहा जाता है। चेक करिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है आपका, एसीटोन को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रियाशील करके प्राप्त किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, ये आपका सवाल है। प्राप्त किया जाता है क्या, क्या प्राप्त किया जाता है भाई, चेक करिए। ऑप्शन है आपका टर्शियरी अल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा है ईथर। तो आपका सही जवाब होगा टर्शियरी अल्कोहल, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। 30 नंबर सवाल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते हैं। तो अंतर जांच की बात हो रही है। अब चेक करिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑक्सीकरण विधि यानी ऑक्सीडेशन मेथड, फिर ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट और इनमें से सभी। तो देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में अंतर ज्ञात करने के लिए सभी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं, इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr मतलब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है, अगर ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है टर्शियरी अल्कोहल। क्या बनाता है, टर्शियरी अल्कोहल। इथाइल एसीटेट, यहां आपको इथाइल एसीटेट की बात हो रही है, ये CH3 यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है भाई रिएक्शन, क्योंकि लंबा रिएक्शन होगा। तो ये आपका ऑप्शन सही है, आप इसको अपने से भी कहीं चेक कर लीजिएगा अपने बुक से, क्योंकि छोटा स्क्रीन है और मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं तो उतना मैं कर नहीं पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं अगला सवाल क्या है। मिथेनॉल का सूत्र है, मिथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3OH, ए ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, फिनॉल का सूत्र है, तो फिनॉल का सूत्र क्या होगा भाई, C6H5OH, ये फिनॉल है, ए ऑप्शन सही होगा, आप टिक आउट कर लीजिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, CH3OC2H5 का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो CH3
C2H5 मतलब CH2 और CH3, मतलब अल्कोक्सी अल्केन होता है। तो अल्कोक्सी और अल्केन मतलब मिथॉक्सी और इथेन। चेक करिए कहाँ दिया, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। अच्छा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मीथेन दिया है, इथॉक्सी इथेन दिया है, इथॉक्सी मीथेन दिया है, इथॉक्सी मीथेन दिया है। देखिए नियम के अनुसार, रूल के अकॉर्डिंग मिथॉक्सी इथेन सही नाम होना चाहिए। यहाँ इथॉक्सी मीथेन दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन इथॉक्सी मीथेन दिया हुआ है। तो मिथॉक्सी जो इथेन नाम है, ये मिथॉक्सी मीथेन नाम है, इथॉक्सी इथेन है, इथॉक्सी मीथेन है, ये कोई भी नाम सही नहीं है नियम के अनुसार। तो डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, मिथॉक्सी और फिर इथेन, इथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनॉल को सैलिसाइलडिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो अभी आपको हमने बताया था रीमर टीमन रिएक्शन के द्वारा हम लोग सैलिसाइलडिहाइड बना सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। बैकेलाइट फिनॉल में किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, बैकेलाइट, बैकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो देखिए बैकेलाइट बनाने के लिए फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की आवश्यकता होती है। तो ये सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल जरा हमको देखना पड़ेगा, यहां से, यहां से। चलिए अगला सवाल है आपका कि चेक करिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। हो सकता है स्क्रीन पे ना दिखे, हालांकि मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि थोड़ा स्क्रीन छोटा है और क्वेश्चन को हम एडिट नहीं कर पाए थे बेहतर, मतलब कट नहीं कर पाए थे। तो चलिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र आपको मालूम है, CnH2n+1OH होता है। Cn क्या होता है, CnH2n+1 और उसके बाद OH। ठीक है। चलिए अगला सवाल, इथॉक्सी इथेन कौन है, क्या है, इथॉक्सी इथेन कौन है। तो इथॉक्सी यानी कि CH3 CH2O और इथेन CH2 और CH3, ये इथॉक्सी इथेन हुआ। तो ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सी। क्या दिया है, सी। चलिए 39 नंबर सवाल है आपका, कौन सा यौगिक जल में विलय होता है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म दिया है, इथॉक्सी इथेन दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है। लाइक डिजॉल्व लाइक आपने पढ़ा होगा, मतलब एक प्रवृत्ति के जो कंपाउंड होते हैं वो एक ही प्रकार के मतलब सेम प्रकृति के पदार्थों के साथ घुलते हैं। तो इसमें इथेनॉल भी दिया हुआ है। तो इथेनॉल काफ़ी आसानी से क्या करता है, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और इसलिए यह जल में घुलनशील होता है। 40 नंबर सवाल है, 40 नंबर हम आपको बना के दिखा देते हैं। 40 नंबर सवाल ये है, N2Cl बेंजीन रिंग और उसके बाद H3O+ हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या बनता है इसमें, इसमें H3O+ को क्या करिए, H+OH H2O के फॉर्म में तोड़िए, H को यहाँ भेजिए और N2Cl को बाहर निकाल लीजिए। तो N2Cl को बाहर निकाल लीजिएगा तो क्या बनेगा, OH और यहाँ क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग। N2 बाहर निकल जाएगा, HCl के फॉर्म में ये Cl बाहर चला जाएगा। तो ये आपका बन गया फिनॉल। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो चलिए उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितना सफिशिएंट हम लोग बोल रहे थे उतना है कि नहीं, जरूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले चैप्टर की जब बात होगी तो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात होगी, उसमें भी कुछ सवाल आपको हम आपके साथ सवाल के साथ रूबरू होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं,
जाकर के चेकआउट करें, क्वेश्चन बैंक का टोटल सॉल्यूशन है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।